नमस्कार, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। इसके जवाब में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने कहा है कि चीन ने लद्दाख की 1 इंच जमीन भी नहीं कब्जाई है। उन्होंने लद्दाख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि यहां पर हालात बिल्कुल ठीक है, हमारे सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। दरअसल राहुल गांधी ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में लद्दाख के करगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन ने यहां जमीन कब्जाई हुई है। चीन ने कुछ दिनों बाद एक नया नक्शा भी जारी किया। इसमें अक्साई चीन का हिस्सा दिखाया गया। इस नक्शे को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहिए, लेकिन अब इस पर लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा का जो बयान आया है, इससे अब एक नई बहस छिड़ गई है और राहुल गांधी का जो बयान है वो एक तरह से सवालों के घेरे में है। सबसे पहले डिबेट शुरू करने से पहले लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा का जो बयान है वही हम आपको सुनवाते हैं। I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact, because I have seen myself. There's not even 1 square inch of land which Chinese have occupied, and all our troops, whatsoever might have happened in 1962, that's immaterial after that. But today, we are in occupation of our land to the last inch. So what do you have to say to these leaders who are portraying a very gloomy picture? They are not buying the argument what has been given by the armed forces and acting as spokesperson for China. I wouldn't say anything about that, but I will make a statement of fact. And the statement of fact is that our armed forces, they are prepared for any eventuality. And God forbid, if the balloon goes up, people will get bloody nose from us. तो भारत की जमीन पूरी तरह से महफूज है और दुश्मन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। मेरे साथ रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट भी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब और रविंदर शर्मा जी, दोनों लोगों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं रविंदर शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने अगस्त में जब करगिल का दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया हुआ है और चीन की जो नजरें हैं वो लद्दाख पर एक तरह से टिकी हुई हैं। लेकिन आज जो बयान लद्दाख के एलजी ने दिया है, उससे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बयान है वो सवालों के कटघरे में आ रहा है। देखिए एलजी साहब के 2 पहलू हैं। एक तो उन्होंने सेना का और सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की है, जिसके लिए बिल्कुल हम सहमत हैं कि हमारे जवान, हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई मुकाबला नहीं और वो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपनी कुर्बानियां दे करके, जान की आहुति दे करके देश की सुरक्षा करते हैं। जो कि देखा गया, 20 जवान हमारे शहीद हुए और हमारे जवान और हमारी सेना ने हमला तो नहीं किया। चाइना अग्रेसर है, हमलावर है। उस जवाब का जवाब यह आया कि हमारे जवान शहीद हुए अपनी सुरक्षा करते हुए अपनी टेरिटरी, मातृभूमि की। और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चाइना को कि जिस चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, वो अपनी जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे वहां तक जो है वो सुरक्षा कर रहे थे कि जहां तक वो पेट्रोलिंग करते थे, उस पेट्रोलिंग को रुकावट करने के लिए उन्होंने उनको शहीद किया। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। 18 से ज्यादा राउंड हो चुके हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और वो किस लिए हो रहे हैं कि
स्टेटस को एंटी को बहाल करने के लिए कि जहां चाइना पहले था, यहां तक हमारी फौज और सेना पेट्रोलिंग करती थी, उस पोजीशन में वापस जाए। लेकिन चाइना जो है वो बाजिद है, वो हर बार जो है 18 फिर मीटिंग जो है हुई है वो किस लिए हुई है। और अब चूंकि राहुल गांधी जी मौके पे गए, लोगों ने बताया, जो चीज हकीकत थी वो सामने आई, तो प्रधानमंत्री जी ने उसी लद्दाख में तो एलजी साहब भी रहते हैं, ये तो उसी लद्दाख में शर्मा जी, उसी लद्दाख में तो एलजी साहब भी रहते हैं, और उन्होंने कहा कि जो मैं बात कहूंगा वो बिल्कुल सच्चाई है, 1 इंच भी हमारी जमीन किसी के पास नहीं है। चलिए, सारा मीडिया, सारा देश कहता है, हम एक पुलिस के चीफ आपके पास आपका है, पुलिस एक मुलजिम को क्लीन चिट दे रही है, हम कोर्ट ऑफ वर्ल्ड में चाइना को नंगा कर रहे हैं कि चाइना हमलावर है, चाइना ने कब्जा किया है, चाइना अग्रेसर है, चाइना अंदर घुसा है, और अरुणाचल प्रदेश में वो कस्बे बसा रहा है, और हमारी सरकार चाइना को क्लीन चिट देने में लगी है। एलजी साहब तो वही कहेंगे जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, उसके बाहर तो जा नहीं सकते। लेकिन गांव वालों को क्या दुश्मनी है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी बात को काउंटर करेंगे। और उन्होंने जो वहां बकरियां चराते हैं, अगर उन्होंने कहा कि जहां तक अपना माल मवेशी चराते थे, आज हम नहीं जा सकते क्योंकि चाइना अंदर घुस आया है, तो उसमें राहुल गांधी के सवाल जितने मर्जी इनके ऊपर खड़े करें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, हम मुल्जिम के साथ क्यों खड़े हैं, हमारा देश हमलावर के साथ क्यों खड़ा है, जिसने हमारे 20 जवान शहीद किए, हम क्यों इस चर्चा में लगे कि उसको क्लीन चिट मिल जाए वर्ल्ड में, जबकि ये सारा देश जानता है उसने हमारे जवान क्या चाइना में घुसे थे कि हमारे जवानों की गलती थी कि वो वहां शहीद हो गए। वो तो अपनी सुरक्षा करते हुए अगर शहीद हुए हैं तो यानी एलजी साहब के बयान पर भी शक है आपको? एलजी साहब के बयान पर शक है? हम सहमत नहीं, शक क्यों नहीं है, जब लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया में चाइना घुस आया, या चाइना पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा, 18 राउंड आर्मी ने चाइना की आर्मी के साथ किए हैं, वो किस बात पे कि वो पीछे हट जाए, और फिर हम कहते जाते हैं कि ना कोई गुस्सा ना घुसपैठा है। और ये तो हमें अपनी सेना पे गर्व है, फख्र है कि हमारी सेना। चलिए ठीक है, इसको मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बहुत खास मेहमान कर्नल एसएस पठानिया साहब भी जुड़ चुके हैं। कर्नल एसएस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर एसपी वैद जी आपके पास आऊंगा कि राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लद्दाख के कुछ हिस्से पर या एलएसी का जो कुछ हिस्सा है वहां पर चीन का कब्जा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि एक इंच जो भारत की है वो महफूज है, वो सेफ है, सुरक्षित है। अबू जी, ऐसा है कि राहुल गांधी वहां गए थे लद्दाख में, और शायद लोग उनको मिले होंगे, उसमें लोगों ने अपनी तकलीफें जरूर बताई होंगी। मैं नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई, हमारी आर्मी, भारत की आर्मी कह रही है, आर्मी चीफ ने कह दिया है, सीडीएस ने कह दिया है, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी जमीन नहीं की, तो हमें वही अथॉरिटीज हैं, हमें उनको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आर्मी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे एलजी हैं। तो ऐसा है कि हमारा चाइना का और इंडिया का एक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके बीच में पेट्रोलिंग का एरिया है कि आप इतने पॉइंट्स, आप 14 पॉइंट नंबर तक आप पेट्रोल करेंगे, और चाइना भी उस पॉइंट तक अपनी साइड से पेट्रोल करता था जी। जब पिछली बार झगड़ा हुआ तो उसी बात पर झगड़ा हुआ, और उसी में हमारे लगभग 20 जवान, जिसमें कर्नल बाबू भी थे, शहीद हुए, और इस बात पे झगड़ा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना अग्रेसर है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, और चाइना का हमेशा ये रहा है कि वो लैंड स्लाइसिंग करने की आदत है, कभी वो, और उसका प्रेशर टैक्टिक्स रहता है, कभी वो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं, होम मिनिस्टर जाते हैं तो प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा, कभी वो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, कभी वहाँ के गांव को दिखा देगा, या लद्दाख के गांव के नाम चेंज कर देगा। तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना ही
सोल्यूशन है। और बिल्कुल। अगर कोई अग्रेसर है वो चाइना है। हमारा चाइना से बॉर्डर ही नहीं होता था। अगर आप देखें तो हमारा तिब्बत के साथ बॉर्डर था, इसने इलीगली तिब्बत को कब्जा किया है। तो इंटरनेशनल फोरम्स में मैं अपने ट्वीट में भी कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर इसको जो पहले वन चाइना पॉलिसी होती थी उसको भारत को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आपकी इंटेग्रिटी नहीं मानता है उसको हम क्यों माने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें भी उसको मुंह तोड़ जवाब देना। ऑक्सीजन हमारा था, उसने कब्जा किया 62 में, उसके बाद खाली नहीं किया। इसी तरह तिब्बत को कब्जा किया, अब अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करना चाहता है, लद्दाख को कब्जा करना चाहता है। तो लेकिन जिस तरह से हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। हालांकि वो बिल्टअप बहुत कर रहा है उस इलाके में, लेकिन मैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये भी तारीफ करूंगा कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाना जो जरूरी था, ताकि रीइंफोर्समेंट्स पहुंच सकें, हथियार पहुंच सकें, टैंक्स पहुंच सकें, वहां एयरफील्ड्स डेवलप करनी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो या बाकी एरिया हो जहां जहां चाइना के साथ बॉर्डर है। तो इसमें बहुत सारा खर्चा भी आता है, बहुत सारी एफर्ट है, और आज की सरकार इसको पूरे एक बहुत एग्रेसिव तरीके से बिल्डअप कर रही है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्मी की मूवमेंट बॉर्डर तक बहुत, और कभी भी उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए वो ला सकते हैं, और काफी डिप्लॉयमेंट है। सैकड़ों, मैं एग्जैक्ट नंबर आर्मी चीफ जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक न्यूज में पढ़ा था 60,000 ट्रूप्स वहां डिप्लॉय है पूरे लद्दाख इलाके में। तो एक बहुत, चाइना को मालूम है कि भारत पहले वाला भारत 62 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास भी आसान, बिल्कुल बिल्कुल, अब भारत को इतनी आसानी से चाइना नहीं लेगा, और G20 में भी उसने भारत की ताकत एक तरह से देख ली है। मेरे साथ अजय भारती साहब हैं जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। अजय भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं बहुत जल्दी कर्नल एस पठानिया जी आपसे इस इशू को समझ लेता हूं कि ठीक है, ये एक सियासी बयानबाजी हो सकती है कि राहुल गांधी को लगता है कि लद्दाख में चाइना ने कब्जा किया हुआ है, और चाइनीज आर्मी जो है लद्दाख में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, और उस पर अब एलजी साहब का बयान आया कि भारत की एक एक इंच जो जमीन है वो पूरी तरह से एलएसी पर सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन इस पूरे झगड़े को किस तरह से देखा जाए, चाहे गलवान का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, और चीन की नजर तो भारत को लेकर एक तरह से खराब रहती है उसकी नीयत। देखिए अबू जी, जहां तक चाइना की नीयत का सवाल है वो हम सबको पता है। अभी मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा शेयर करूंगा। देखिए चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री है तो वो तकरीबन 3500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हिमाचल से गुजरती है, सिक्किम से गुजरती है, अरुणाचल में, और हमारा जो लद्दाख इस एरिया में है। अभी एलएसी जहाँ की हम बात करते हैं कि वो कहीं डिमार्केटेड मार्क नहीं है, वहां पे कंफ्यूजन है। बिकॉज चाइना के जो अपने क्लेम है वो कहते हैं कि हमारी जो लैंड है वो उन्होंने एक अपना 1959 की क्लेम लाइन बनाई हुई है, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। अभी जब आपकी बाउंड्री मार्क नहीं है तो क्या होता था कि अरुणाचल और लद्दाख के अंदर सर्दियों में तो ये लोग अपनी पोस्ट में चले जाते थे, दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स होते थे, और जब गर्मी आती थी, जब पेट्रोलिंग सीजन होता था, तो ये वहां पे बफर जोन जिसको बोलते हैं, या नो मैन लैंड बोल लीजिए आप, जो भी है, वहां पे ये जाते थे और बीच बीच में इनके स्कफल हो जाते थे। आपने अरुणाचल में भी देखा होगा। सिक्किम के अंदर हमारी जो एक 1967 में जो हमने चाइनीज को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद उनकी वहां पे आने की हिम्मत नहीं थी, और उसके लिए हमारे जो जनरल सगत सिंह थे वहां पे जीओसी थे, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। अभी अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी के बयान की, देखिए क्या होता है कि जब बफर जोन या नो मैन लैंड के अंदर आप जाते हैं तो जितने ये ग्रेजियर्स होते हैं वो भी वहां पे जाते हैं। अभी हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर हम पूरे लद्दाख की बात करें तो हमारे जो फ्रिक्शन पॉइंट थे वो शुरू हुए थे फिंगर एरिया से, उसके बाद आपका गोगरा, हार्ट स्प्रिंग, ये रिजॉल्व हो गए हैं, तीनों इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो है डेप्सोंग प्लेन के अंदर, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक डेमचौक विलेज है उसके साथ ही जी। और ये आगे जाके एक्साई चिन के साथ, और हमारी जो दोल्ट ओल्डी बेग एयरफील्ड है जो हाईएस्ट है दुनिया में, उसके साथ इसका कनेक्शन बनता है।
अभी ये जो डेप्सोंग प्लेन है, ये ऐसा एरिया है जहां पे आर्मर्ड का जो वॉरफेयर है वो भी हो सकता है, और इंडिया ने पूरी तरह से वहां पे अपनी जो तैनाती है वो कर दी है। हमारी मैक इन्फेंट्री भी है, हमारी आर्मर्ड भी है, और इस समय तकरीबन अगर हम बात करें तकरीबन 55,000 पीपल फ्रॉम बोथ साइड ईच आर इन आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे को नहीं लगता है कि चाइना जो है वो डेप्सोंग प्लेन को खाली करेगा जी। और वहां पे दोबारा एक बफर जोन क्रिएट करेगा, अनलेस हम उसको कहीं और हिट करें। हमें उसकी वल्नरेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं देखिए 3400 या 3500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर आपकी लाइन जा रही है एलएसी की, तो कहीं ना कहीं तो चाइना कमजोर है। तो हमें बिल्कुल। अपना जो स्टांस है वो रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, और वो पावर इंडिया के पास अभी है। दूसरा, अगर आप देखें कि जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकल अगर फैक्टर की हम बात करते हैं चाइना की, तो उसके अंदर भी उस समय इसकी जो हालत है बहुत खराब हो रही है। तो वो सिचुएशन आएगी जब हम उसको भारत को चीन की कमजोरी ढूंढनी होगी और वहीं पर चोट करना होगा, जहां पर चीन कमजोर हो वहीं पर चोट करना होगा। बिल्कुल। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, राहुल गांधी ने जो इल्जाम एक तरह से लगाया था कि सरकार खामोश है, लद्दाख में एलएसी पर लगातार चीन जो है वो घुसपैठ कर रहा है और चीन कब्जा कर रहा है, लेकिन उस पर अब लद्दाख के एलजी साहब ने, बीडी मिश्रा साहब ने साफ कर दिया है कि भारत की 1 इंच पर चीन का कब्जा नहीं, किसी का कब्जा नहीं, और अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। जिस तरह से यहां पर कुछ पैनलिस्ट ने कहा भी कि अब भारत बदल चुका है। G20 में दुनिया ने भारत का दबदबा एक तरह से देखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कुछ कमी तो है। हेलो जी जी अजय भारती जी, कंटिन्यू कीजिए जी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है या कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनका तो स्वभाव में झूठ बोलना, देश विरोधी बोलना, और सिर्फ देश के अंदर नहीं देश के बाहर जाकर भी बोलना, ये अब सारी जनता जानती है। भारत की सारी जनता इसको समझ चुकी है, और वो किसी ऑब्लिगेशन में है। जब से उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया है और जब से वहां से फंड लिए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए, तो वो उनका प्रॉब्लम है। उनको एक्सपोज, उनको झूठलाया था उसी दिन जिस दिन, आज तो एलजी साहब ने बताया, ऑफिशियली बता दिया और बहुत असर्टिवली बताया, लेकिन उसी दिन एक वुमेन बाइकर थी हमारे देश की, कंचन युगरन सिंधी, जिसने उसी दिन उसका एक्सपोजर किया था। वो खुद चलकर गई थी और बताया था कि मुझे जो पेंगोंग झील है वहां से आगे चलकर मैं लास्ट पोस्ट तक पहुंची, वहां पर भारत के सैनिकों ने मुझे बताया कि वहां जो छोटा सा हॉट स्प्रिंग है, पिछले साल उसमें चाइनीज नहाया करते थे, इस बार भारत के लोग नहाते हैं। हमको समझना चाहिए कि एक जितना भी जमीन कब्जाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो लोकसभा में केंद्र सरकार ने 2022 फरवरी में बताया कि लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 62 में, जिस वक्त राहुल गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडफादर साहब चाइनीज फौजियों को लगभग 3,500 टन अनाज बेच रहे थे तिब्बत में, उस वक्त उन्होंने वो कब्जाई, वो कोई नई नहीं है। और फिर 63 में ही जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तभी पाकिस्तान ने और एक 5,180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर शक्सगम वैली में चाइनीज को दिया। उसके बाद जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी लेड माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस चीज की गलवान भी हुआ इस बीच में। देखिए, इस बीच में गलवान भी हुआ, इसे भी याद रखिए, कई हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। चाइनीज के लगभग 100 लोग मारे गए। चाइनीज फौजियों को उन्होंने माना नहीं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट सब बताते हैं कि उस वक्त जिसको ब्लडी नोज बीडी मिश्रा साहब ने बताया, उस वक्त हमारी फौजियों ने बलिदान तो दिया, लेकिन उनको भी एक ऐसा सबक सिखाया, दोबारा हिम्मत नहीं कर रहे हैं वो। और इतना ही नहीं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से अभी कर्नल पठानिया साहब बता रहे थे, उसको फोकस करके रविंदर शर्मा जी, अब आपसे सवाल करेंगे। मैं कहता हूं ये ऐसी पार्टी है करने देंगे, उसके ये बाद वो जो जितने अपनी मर्जी फौज सवाल को करें। बदनाम करने में खुश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल होगी, देशद्रोही है,
हम तो बिल्कुल पाकिस्तान ऐसी से भी ढंग मिले, का जो व्यवहार उनकी करती भाषा है। वो ठीक तो है, आप agreement बता दीजिए ना, लेकिन क्या यह है agreement किया है? लेकिन यह है आप कि रविंद्र शर्मा जी, ये agreement रशिया बता से दीजिए, आपकी पेट्रोल और चाइनीज डीजल पार्टी के साथ खरीदेंगे क्या कर दिया और वो agreement? चाइना को जाएंगे यूरो से, यूरो के माध्यम से खरीदेंगे, उसका एक्सपोर्ट चाइना का कई गुना सैकड़ों प्रतिशत बढ़ गया है। रविंद्र शर्मा इस जी, चाइना का देश को बाइकाट बता करने वाले दीजिए, थे ये आखिर बीजेपी आप लोग। लोगों ने कांग्रेस और पार्टी ने आज ये कौन सा कहते agreement हैं, किया? ये और सवाल मुझे का ये जवाब बता नहीं आया दीजिए, कि भाई आपके- आप ही भाषण आपके दीजिए, नेता तारीफ कर रहे हैं मोदी बेल्ट जो एंड रोड शहीद प्रोजेक्ट हुए, की। क्या ये वो जो भारत फौजी यहां से हमलावर कोशिश कर थे? रहा है, जो G20 में नया अपनी प्रोजेक्ट किया, फौज को उसकी बात बदनाम क्यों नहीं करने कर रहे? में, अपनी आप जान को समझौता बचाने बता में दीजिए ना, क्या ये किया अपनी आपने? फौज को बदनाम करने में खुश हैं, आप लेकिन कर ये रहे हैं। हकीकत फौज सुनना का तो नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा सुप्रीम मांग रही है। अभी आर्मी पठानिया चीफ को साहब, गली का आप गुंडा सुनने किसने में बताया? आपको कहा आर्मी गया है चीफ को कि गली का अपनी गुंडा बात करिए किसने और बताया? बकवास करते रहिए। शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस आप पार्टी के नेताओं किसी को ऐसे एंकर की स्टेटमेंट बात नहीं देते सुनेंगे, हुए। तो इसलिए इनकी कांग्रेस शैली पार्टी ऐसी है के और इनको नेताओं मत को बुलाया शर्म आनी करिए। चाहिए, अगर इस तरह ऐसे की लोग स्टेटमेंट देते हैं। जिनको आज से 61 साल पहले की बात कहेंगे, 47 की बात कहेंगे, सच 2020 कहेंगे ना, में क्योंकि जो आप जवान शहीद हुए, चाइनीज आर्मी को कौन वो वोटिंग हमलावर दे थे। रहा था? जब वो भूखे मर रहे थे, अपनी आप फौज उनको को बदनाम अनाज करने में सप्लाई उनको कर रहे शर्म थे। नहीं आती भारत की कि गरीब हमारे जनता जो- चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास समय की कमी, मैंने रविंदर जी मैंने आपको भी समय दे दिया, अजय भारती जी मैंने काफी समय दे दिया, समय की कमी है। मैं बहुत जल्दी एसपी वैद साहब, सर एक मिनट आपको मैं दूंगा कि G20 जितनी कामयाब समिट हुई है, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, और क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इस तरह के जो हमारे पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं इनके तेवर नर्म पड़ेंगे। जितनी कामयाब G20 समिट रही है, भारत का दबदबा रहा इसमें। किससे सवाल किया, मेरे से? जी सर, यस सर। हाँ अबू जी, ऐसा है कि G20 जो अभी कल ही कंक्लूड हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल ये इंटरनेशनल इवेंट हुआ। आई थिंक शायद भारत में इतने बड़ी मिकदार में इतने वर्ल्ड के लीडर्स शायद पहली बार इतने आए हैं, और बहुत ही उसमें जो कंसेंसस हुआ, खासकर जब यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, वेस्ट एक तरफ देख रहा है और बाकी मुल्क जो है, खासकर जो रशिया और चाइना का ब्लॉक है और नॉर्थ कोरिया का, वो वेस्ट तो रशिया का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक कंसेंसस बनाना बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत मैं मानूंगा। जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन सब ने, खासकर जो शेरपा थे, अमिताभ कांत, प्रधानमंत्री जी का जो इंटरनेशनल स्टेचर है, उसकी वजह से वो उसको रविंद्र शर्मा जी आ रहा हूं जी, उसका फैसिलिटेट हुआ और ये कंसेंसस हुआ, और बहुत अहम फैसले हुए, खासकर ग्रीन एनर्जी पर, खासकर बायोफ्यूल पर। और ये जो चाइना आइसोलेट हो गया, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट था, उसके उसका जवाब बनाया गया कि भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं। रविंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पास अब समय बचा नहीं, बहुत जल्दी सर। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड की स्ट्रेटजी है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो कह रहे हैं वैद साहब, वो ठीक बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं कर्नल पठानिया साहब की बात से भी सहमत हूं। उन्होंने आपको बड़े ढंग से समझाया है कि चाइना किस तरह से जो बफर जोन है उसको कब्जा के बैठा है। अब कोई ना माने, वो आप टेरिटरी उसके माने, और उन्होंने कहा कि जहाँ वीक पॉइंट पे स्ट्राइक करिए। उन्होंने किसी की तारीफ नहीं की या किसी के स्कोर नहीं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि कुछ तो वो समिति हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एक कांग्रेस के टाइम पूरा माउंटेन व्यू डिवीजन बनाया गया था चाइना के लिए, ये नहीं कि आज ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये। लेकिन रविंद्र शर्मा जी बिल्कुल देखिए, हिफाजत तो अपनी करनी ही चाहिए और बहुत मोहतात रहना चाहिए। चीन जिस तरह से कहा जाए कि बहुत खतरनाक उसका एक तरह से विजन रहा है और हमेशा नापाक उसके इरादे रहते हैं, तो ऐसे में सतर्क तो बहुत ज्यादा रहने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का जो रवैया है वो नर्म पड़ा, एक बड़ा झटका लगा है। G20 की जितनी सफल जो समिट हुई है, जो इजलास हुआ है, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान जैसे जो हमारे पड़ोसी हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जरूर परेशान है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी और भी इस पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर SP वैद साहब, अजय भारती जी और कर्नल SS पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।